अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान चीमा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सूबे पंजाब के एक बहुत ही अहम ज़िले रहीम यार ख़ान के बारे में बताऊंगा और इसमें मैं आपको इसके तारीख़ी मकामात, तफरीही मकामात और इसके अलावा बहुत सी अहम चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसको आप देखकर हैरान रह जाएंगे। और इसके बाद वीडियो शुरू करते हैं बाकायदा तौर पर, मगर वीडियो शुरू करने से पहले हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। चले आते हैं वीडियो की तरफ। रहीम यार ख़ान पाकिस्तान के सूबे पंजाब का एक ज़िला है जो जनूबी पंजाब का आखिरी ज़िला तस्वर किया जाता है। 1751 में कदीम वीरान फुलवडा पर एक नए शहर की बुनियाद रखी गई। बाद में इसको नौशहरा का नाम दिया गया। चूँकि सूबा सरहद में एक नौशहरा नाम का शहर था, इसलिए इसका नाम बदल कर नवाब मोहम्मद सादिक के बेटे रहीम यार ख़ान के नाम पर मंसूब किया गया, जो 4 साल की उम्र में आग में झुलस कर वफ़ात पा गया था। जब शहज़ादा रहीम यार ख़ान आग में झुलस कर फौत हो गया तो इसके बाद 1928 में इसको अहमियत मिलना शुरू हो गई। 1934 में इसको ज़िली हेड क्वार्टर बना दिया गया। इसके बाद 1956 में 1 यूनिट के क़याम के वक्त इसको पाकिस्तान में ज़म कर दिया गया, जो पहले रियासत बहावलपुर का हिस्सा था। रहीम यार ख़ान सतह समुंदर से तकरीबन 88 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। इसका रकबा 11,880 मुरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी 4.8 मिलियन के करीब है, जो तकरीबन 48 लाख बनती है। रहीम यार ख़ान के मशरक़ में बहावलपुर, मगरब में राजनपुर और दरिया सिंध वाक़ है, शुमाल में मुज़फ़्फ़रगढ़, जनूब में इंडिया की रियासत जैसलमेर और ज़िला घोटकी मौजूद है। इसकी 4 तहसीलें हैं, जिसमें खानपुर, लियाकतपुर, रहीम यार ख़ान और सादकाबाद हैं। और तहसील लियाकतपुर पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान के नाम से मंसूब है। इसके बाद इसको पंजाब का गेटवे भी कहा जाता है, क्योंकि ना सिर्फ पंजाब सरहद और सिंध के संगम पर वाक़ है, बल्कि ये जनूब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मरकज़ी जो रास्ते हैं वो यहीं से गुज़रते हैं। इस ज़िले में चोलिस्तान का रेगिस्तान भी है, जिसे मकामी ज़बान में रोही कहा जाता है, जो 1/4 रकबे पर फैला हुआ है। आज से तकरीबन 1000 साल पहले तारीख़ ये कहती है कि ये ज़रख़ेज़, सरसब्ज़ व शादाब खित्ता था, जिसे कदीम दरिया हाकड़ा सैराब करता था, जिसमें दरिया सतलुज और दरिया सरस्वती इसके मावन दरिया थे। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। अब यहाँ रेत ही रेत नज़र आती है। जब बारिश का मौसम आता है तो ऐसे लगता है कि जब ये नदी नालों का मंज़र पेश करता है और ऐसा महसूस होता है कि यहाँ दरिया बहता था। इसके बाद इसके तारीख़ी मकामात में भुंग मस्जिद, जिसका नाम गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है, किला इस्लामगढ़, किला खैरगढ़, पतन मनारा, अबू ज़बी के महल, जज्जा अब्बासियों की खजूर की मांग पूरे मुल्क में है। जो तारीख़ ये कहती है कि जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से गुज़रे थे तो यहाँ वो बाग लगा कर गए थे और ये इलाका खानपुर के बहुत नज़दीक है। और इसकी मशहूर सौगात खानपुरी पेड़े भी हैं, जो पूरे मुल्क में मशहूर हैं। रसीले आम की मांग भी पूरे पाकिस्तान में है और ये आम जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान में भी मशहूर हैं। और जो आम यहाँ पैदा होता है वो पंजाब की कुल पैदावार का 34% है। रहीम यार ख़ान में पहला बैंक अब्बासिया कोऑपरेटिव बैंक 1952 में तमीर किया गया। इसके बाद दीगर बैंकों की तमीर हुई। 1952 से कबल यहाँ बिजली मौजूद नहीं थी, जबकि इसके बाद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रियासत बहावलपुर की तरफ से 648 किलोवाट का रहीम यार ख़ान में बिजली घर बनाया गया। इसके बाद दूसरा बिजली घर खानपुर में बनाया गया, जो कि 225 किलोवाट का था। 1920 में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने खानपुर में हवाई अड्डा कायम किया, जो अब भी मौजूद है। इसके बाद ये हवाई अड्डा रहीम यार ख़ान मुंतकिल हो गया, जिसके बाद इसका नाम शेख ज़ैद एयरपोर्ट रख दिया गया, जो मुत्तहिदा अरब अमारात का एक शहज़ादे हैं उनके नाम से मंसूब है। इसके बाद शेख ज़ैद हसपताल भी शहज़ादा अरब अमारात जो शहज़ादा था उनके नाम पे मौजूद है। और यहाँ राजनपुर, दूर दराज इलाकों से, घोटकी से, सिंध से बहुत से लोग यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं। और इसके बाद
यहाँ अबू ज़ैबी के महल भी मौजूद हैं और जो शहज़ादे अरब अमारात से आते हैं वो यहाँ अक्सर सैर व तफरीह के लिए आते रहते हैं अपने महल देखने के लिए। यहाँ की मशहूर शख्सियात जिसमें एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद इस ज़िले के रिहायशी थे। इसके बाद मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, चौधरी अब्दुल मालिक मरहूम, हारून रशीद कालम निगार, मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती, मौलाना सिराज अहमद दीनपुरी, मखदूम सैयद अहमद महमूद साबका गवर्नर पंजाब, मखदूम खुसरो मुख्तियार हालिया वफाकी वज़ीर, आमिना बेग बहुत बड़ी जो सिंगर हैं। उसके बाद चौधरी जाफ़र इकबाल गुजर साहब, इसके बाद इकरा खालिद जो मेंबर्स हैं मेंबर्स पार्लियामेंट हैं कनाडा की। उसके बाद मखदूम शहाबुद्दीन जो वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं ख़जाना के। उसके बाद मशहूर समाजी वर्कर मुनीबा मज़ारी भी शामिल हैं। अब हम ज़िला रहीम यार ख़ान की मशहूर फसलों के बारे में बात करते हैं। कपास जिसको सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, गन्ना जो पूरे ज़िला रहीम यार ख़ान में बहुत ज़्यादा बोया जाता है, गंदम यहाँ की मशहूर फसलें हैं। इसकी आबादी में ज़्यादातर आबाई लोग मौजूद हैं जो तकरीबन कुल आबादी का 67% बनते हैं। इसके अलावा 27% यहाँ के आबादकार हैं जो और ज़िलों से उठकर यहाँ आबाद हुए हैं। इसके बाद 3% सिंधी और 2% दीगर ज़बानें बोली जाती हैं। इसके अलावा यहाँ हिंदुओं की भी अक्सरियत पाई जाती है और तारीख़ के मुताबिक बहावलपुर के बाद ये वाहिद ज़िला है पंजाब का जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू पाए जाते हैं। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जिसका नाम गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। और अगली हमारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। और इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा ताकि हम मज़ीद आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो लेके आए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।